हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि के विशेषताएं का वर्णन कीजिए। रोपण कृषि क्या है और रोपण कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं उसका वर्णन करने के लिए पूछ रहा है प्रश्न। तो रोपण कृषि एक व्यावसायिक कृषि पद्धति है। रोपण कृषि को बगाती या बागानी कृषि भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो रोपण कृषि है वह एक प्रकार की व्यापार वाली कृषि है, व्यावसायिक कृषि है। और रोपण कृषि को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि बगाती कृषि और बागानी कृषि। इन नामों से भी रोपण कृषि को जानते हैं। इनमें पौधों को एक बार रोप दिया जाता है और कई वर्ष तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। जो रोपण कृषि में क्या होता है कि फसल को एक बार रोप दिया जाता है और उससे कई वर्षों तक उसका जो प्रोडक्शन होता है वो प्राप्त किया जाता है। यह कृषि प्रणाली यूरोप वासियों की देन है। इसका विकास उपनिवेश काल में हुआ था। जो रोपण कृषि है, तो इस कृषि की शुरुआत किसने की थी? तो यूरोप वासी, जो यूरोप के लोग हैं, उन्होंने इस कृषि को शुरू किया था। ये कृषि उन्हीं की देन है। और जो रोपण कृषि है, इसका विकास उपनिवेश काल में हुआ था। इस कृषि पद्धति का विकास यूरोप वासियों ने उष्णकटिबंधीय कृषि उत्पादों से प्राप्त करने के लिए किया था। इसके लिए चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, नारियल, कोको, कपास इत्यादि की पौधे लगाई जाती है। फ्रेंड्स, जो रोपण कृषि है, तो रोपण कृषि में कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, नारियल, कोको, कपास इत्यादि की पौधे लगाई जाती है। तो चलिए अब हम रोपण कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। तो रोपण कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो रोपण कृषि के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, रोपण कृषि के जो फार्म होते हैं वो विशाल होते हैं। जो जहाँ रोपण कृषि की खेती की जाती है, वहाँ को जो फार्म होते हैं वो बड़े लेवल पर फार्म होते हैं। वो उसमें बड़े बड़े जगह होते हैं, वहाँ पे रोपण कृषि किया जाता है। दूसरा है, इन्हें विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। इस कृषि को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में ही किया जाता है। अगला है, यह एकल फसल वाला कृषि होता है। रोपण कृषि को हम लोग एकल फसल भी कह सकते हैं और इसे एक एकल फसली भी कृषि भी कहा जाता है। तो इसे और भी नामों से भी जाना जाता है। जैसे एकल फसल वाली कृषि किसे कहा जाता है, पूछे तो आप लोग कहिएगा कि जो रोपण कृषि है उसे कहा जाता है। अगला है, इसका अधिक भाग निर्यात कर दिया जाता है। जो भी इस कृषि से जो भी उत्पादन प्राप्त होते हैं उसका जो अधिक से अधिक भागों को निर्यात कर दिया जाता है। निर्यात यानी कि बेच दिया जाता है। इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरक तथा अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। जो रोपण कृषि की खेती होती है, तो इसमें वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरक और इस जो कृषि को करने में इसमें अधिक पूंजी लगाया जाता है। फ्रेंड्स, तो हमारा अगला पॉइंट है, इसमें मजदूर काफ़ी सस्ते होते हैं और इस कृषि में मानवीय श्रम की प्रधानता अधिक होती है। जो हमारा रोपण कृषि है, इस कृषि में मजदूर सस्ते मिल जाते हैं और जो इस कृषि में मजदूर ही अधिक काम करते हैं, इसमें मजदूरों को ही अधिक लगाया जाता है। तो इस कृषि में जो प्रधानता होती है वो मानवीय श्रम की होती है। हमारा अगला पॉइंट है, रोपण कृषि के अधिकांश क्षेत्र समतलीय होते हैं। क्या फ्रेंड्स, जो रोपण कृषि है, तो रोपण कृषि के अधिकांश जो भाग होते हैं वो समतल होते हैं। विश्व में रोपण कृषि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में की जाती है। फ्रेंड्स, जो विश्व में जो रोपण कृषि है वो कहाँ कहाँ किया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में विश्व में रोपण कृषि किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि रोपण कृषि की जो प्रमुख फसलें कौन सा है और उनके उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं। तो चलिए, हमारे रोपण कृषि में पहला है रबर, जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड
में किया जाता है। विश्व स्तर पर रबर की खेती कहाँ कहाँ होती है? तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। आप लोग ये जो फसल है, ये फसल कहाँ कहाँ उत्पादन होते हैं उनके नामों को याद रखिएगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो सेकेंड है गन्ना। गन्ना कहाँ कहाँ होता है? तो क्यूबा, पेरू, वेनेजुएला, ब्राज़ील और पूर्वी अफ्रीका। हमारा अगला है चाय। तो चाय विश्व स्तर पर कहाँ कहाँ होता है? भारत, चीन, श्रीलंका। फ्रेंड्स, भारत में भी चीन, असम, जो भारत में जो चाय की खेती है वो असम में की जाती है और चीन में भी होती है, श्रीलंका में भी है। और कहवा, कहवा कहे तो यानी कॉफ़ी, कॉफ़ी कहवा दोनों एक ही चीज़ है। कहवा कहिए या कॉफ़ी, दोनों सेम चीज़ है, अलग अलग नहीं है। तो कहवा कहाँ कहाँ होता है? ब्राज़ील, कोलंबिया, दक्षिणी भारत। हमारा जो इंडिया है, तो इंडिया के दक्षिण भारत में जैसे कि कर्नाटक राज्य में भी कॉफ़ी की खेती की जाती है। तो हमारा अगला है कोको। कोको कहाँ कहाँ होता है? तो ब्राज़ील, पश्चिमी अफ्रीका में इसकी उत्पादन विश्व लेवल पर होता है। नारियल, तो नारियल दक्षिणी भारत और फिलीपींस में इसकी खेती होती है। केला कहे तो विश्व स्तर पर कहाँ कहाँ होता है? तो मध्य अमेरिका, भारत तथा पश्चिमी द्वीप समूह में केले की खेती होती है। फ्रेंड्स, तो जो रोपण कृषि की जो उदाहरण है वो यहाँ दी गई है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा। अगर आपकी वीडियो ये आपके पढ़ाई में हेल्पफुल रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।